इस दहेज रूपी दानव ऐसा दीमक है हमारे समाज के लिए, जो एक बार इंसान को लग जाए ना, उसकी लालच दहेज की कैसे लोगों के घरों को बर्बाद कर देते हैं। फिर ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले के परिवार पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बस लालच के बस कि बस मुझे तो दहेज मिलना चाहिए। ऐसी आज की जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ दहेज के लेकर है, जहाँ पर बारात आई हुई थी और बारात को वापस लौटा ले जाते हैं, लेकिन जो घराती थे जिनके यहाँ बारात लेकर गए थे, दुल्हन वालों ने ऐसा किया जिसको सोचकर आप भी चौंक जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है कैराइन की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के तहत सामूहिक विवाह की जब डेट थी, उस समय दोनों परिवार, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, दोनों मिलकर उस विवाह को संपन्न करा लेते हैं। क्योंकि सरकार से जब योजना आती है तो उसमें कुछ सामान मिलता है, उसमें कुछ पैसे मिलते हैं। इन सबको देखते हुए दोनों लोगों ने सहमति भरी, दोनों परिवारों ने, क्योंकि शादी तो हमें करनी है तो क्यों ना इस योजना का लाभ ले लिया जाए। और इस लाभ के लिए वो दोनों लोग वहाँ पर सामूहिक जो विवाह चल रहा था वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के बाद में वहाँ पर विधि पूर्वक शादी होती है। अब जब शादी हुई तो घर वालों ने बोला कि ऐसा करो, हम विधि विधान से, यहाँ तो शादी हो चुकी सम्मेलन में और जो गांव वालों को पता नहीं, लेकिन ये दोनों परिवारों को पता था। दोनों परिवारों ने कहा कि बारात गांव आनी चाहिए, हमारे गांव में बारात आएगी, क्योंकि हमारी बेटी की शादी, लोग बोलेंगे कि देखो कहाँ पर शादी की, कैसे शादी, किसी को पता ही नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करो बारात मेरे यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर लड़के वालों का भी मानना था कि हम बारात लेके आएंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। जैसे यहाँ पर बेटी वालों को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शादी तो हो ही चुकी है वहाँ पर। वो भी बेफिक्र होकर अपना आराम से अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे। अब शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है 3 जून। शादी तो पहली हो चुकी है जनवरी में, लेकिन अभी उनको अपने हिसाब से उसकी तैयारी करनी थी, जो भी है। तो वो बारात लेकर आते हैं, जो लड़के वाले थे वो बारात लेके आते हैं धूमधाम से। बारात पूरे गांव में घुमाई जाती है और बैंड बाजे के साथ में बाराती नाचते कूदते पहुंचते हैं दरवाजे पर। अब जब दरवाजे पर बाराती पहुंचते हैं, उनका आदर सत्कार किया जाता है, भोजन कराया जाता है उनको। जो दूल्हे के पिता थे उनकी नज़र पड़ी कि कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी दहेज नहीं मिल रहा है बेटे की शादी में। हमने तो ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर दहेज को लेकर विवाद होने लगता है। जो लड़के के जो पिता थे बोलते हैं कि अगर ये चीज़ें नहीं मिली मुझे दहेज में जो मैं मांग रहा हूँ, तो मैं ये बारात वापस लेके चला जाऊँगा, हमें नहीं करनी अपने बेटे की शादी यहाँ पर। और वो बारात लेकर जाने की सोचने लगते हैं। अब कुछ जो बाराती होती, क्योंकि जब लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को लगता है कि भाई यहाँ से चलते ही बनना अच्छा है, कोई क्यों रिस्क लेगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कुछ बाराती होते वो रातों रात ही वहाँ से चल देते हैं। अब जो दूल्हा होता है, लोगों ने, वहाँ के जो गांव वाले थे, जो रिश्तेदार थे, दूल्हे को बंधक बना लेते हैं। वो दूल्हे को लेकर एक कमरे में बंद कर लेते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं कि लो कैसे बारात लेके जाओगे, और दूल्हा तो मेरे पास में ही, क्योंकि शादी हो चुकी है और यहाँ से बस वो कुछ चीज़ें जो रस्में थी वो होनी बाकी थी, वो यहाँ पर निभा रहे थे। सोचिएगा, अब जैसे ही
और जो बारात होती है वो चली जाती है, दूल्हे को बंधक बना लिया जाता है। लड़की के जैसे लड़के के पिता ने जैसे ही बोला कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, यहाँ पर जो लड़की की बड़ी माँ थी उसकी तबीयत खराब होती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। अब इस बात का जो असर था पूरे सब जगह पूरे गांव में फैल गया कि ऐसे ऐसे करके वो बारात लेके आए थे और दहेज मांग दिया और ऐसे ऐसे करके उनकी बड़ी माँ की मौत हो गई। ये खबर आग की तरह फैल जाती है सब जगह। न्यूज़ वालों को भी ये पता चली बात, न्यूज़ वालों ने भी छाप दी, लेकिन पुलिस में कोई भी व्यक्ति, ना लड़की पक्ष वाला ना लड़का पक्ष वाला, दोनों ही में से किसी ने थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है कि जो मामले की पूरी जांच होती है कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल उनका मानना है कि जो भी है वो आपस में ही अपना निपटा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स कितनी दुखद बात है, सोचिएगा एक खुशी भरे पल में एक लालची पिता ने कैसे खुशियों को गम में बदल दिया। सोचिए कि पहले तो सब मिलन वाली शादी कर लो, उसके बाद में यहाँ से शादी करो क्योंकि यहाँ से लड़की के दरवाजे से दहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब जब वो दहेज और पैसा वो नहीं दिखा तो उसके लिए क्लेश कर दिया कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। सोचिएगा बिल्कुल भी फीलिंग की, भावनाओं की कोई कदर नहीं होती ऐसे इंसानों के अंदर। और मेरा तो मानना है कि ऐसे इंसानों के घरों में बेटियों को देना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनको भावनाओं की कदर नहीं है सामने वाले की। क्योंकि सामने जब आप ऐसा व्यवहार करते तो सामने वाले के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सोचिएगा जो बड़ी माँ है उनकी इतनी हालत खराब हो गई, ये सुनकर उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये जो सदमा, ये जो हादसा हुआ, उस सदमे को वो बड़ी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और मौत हो गई। कुछ लोग ये सब चीज़ें नहीं सह पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो बात करनी है, उन्हें जो दहेज चाहिए वो चाहिए। पता नहीं कब हमारा समाज बदलेगा। इस सोच पर ये जो दहेज रूपी दानव है कब हटेगा हमारे समाज में। और यहाँ पर पुरुष वर्ग की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, स्त्रियों की भी मैं बात कर रही हूँ। एक स्त्री, एक लड़की जब कुंवारी होती है तो सोचती है कि मेरी शादी जो हो ना, मेरा जो ससुराल हो वो बहुत अच्छा हो, कोई डिमांड ना हो मेरी शादी में, ठीक है। लेकिन वही स्त्री, वही लड़की जब सास बन जाती है तो बहू से अपेक्षा रखती है, उम्मीद रखती है कि उसके ससुराल, उसके मायके से ये मिले, उसके मायके से वो मिले। उसके अंदर लालच पैदा हो जाता है। अरे थोड़ा सा उस पल को भी याद कर लिया करो जब खुद की शादी होनी थी, तब भूल जाती हैं। तब वो सास बन जाती हैं, फिर बस उन्हें अपना सासपन याद रहता है कि भाई मेरी बहू को, मेरे बेटे की शादी मुझे ये मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला इतना तो लो मुंह फूल जाएगा भाई। अब सोचिएगा तुम इतनी डिमांड करके तुम उम्मीद रखते हो कि जो बहू आए वो मेरी सेवा करे, कैसे हो सकता है। तुम जब सामने बहू की भावनाओं की कदर नहीं रख रहे हो तो वो क्या तुम्हारी कदर करेगी? नहीं। तो चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होती हैं। शायद कुछ लोगों को मेरी बात का बुरा लगे, पर सत्य है ये। सोचिएगा अगर आप ये जो दहेज है इसको ना लेके सीधे आप बोलिएगा नहीं हमें तो बेटी चाहिए, और एक पिता सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी होती है, वो अपनी बेटी दे देता है, और तुम्हें क्या चाहिए। बाकी अपनी भुजाओं पर आस करो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो कि मैं अपने मेहनत के दम पर ये सब कुछ खरीद लूँगा, सब कुछ ले सकता हूँ। आप दूसरों के कुछ रुपयों के लिए आप सामने वाले को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। आज की जो ये जो घटना थी काफ़ी दुखद थी, जिसमें उस दुल्हन की बड़ी माँ नहीं रहती हैं, ओनली ये दहेज के चक्कर में। और कितना घमंड रहता है भाई कि हम तो लड़के वाले, हम बारात लौटा के ले जाएंगे। सोचिएगा एक पल भी ख्याल नहीं आया उस पुरुष को, उस पिता को, कि उसकी
बेटी की शादी पहले ही सरकारी उससे हो चुकी है सामूहिक विवाह में, उसके बावजूद भी बारात लौटाने का घमंड, गुरूर कि नहीं ये नहीं मिला तो हम बारात ले जाएंगे। थोड़ा भी नहीं सोचते कि दूसरे पिता पर क्या बीत रही होगी, वो भी सामने वाला व्यक्ति है। काश प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपनी जगह, जिस जगह आप दूसरों को सुनाते हैं ना, बोलते हैं दूसरों को लेकर, टिप्पणियां करते हैं, उस जगह अपने आप को रख कर देखो ना। शायद मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को दुख ही नहीं देगा। लोग लगता है कि अरे मैं हूँ, वो है, इसलिए लोग एक दूसरे को ज़्यादा पीड़ा देते हैं। अगर सामने वाले को अपनी जगह रखेंगे ना तो कभी शायद आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और कुछ भी गलती नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आज जाते जाते फिर से यही कहना चाहूँगी अपनी युवा पीढ़ी को, ना दहेज लो और ना दहेज दो। ये दहेज रूपी दानव को खत्म कर दो, जड़ से इसको उखाड़ कर फेंक दो हमारे समाज से। आप सभी के क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।